हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एंड हाउ टू ट्रेड विद बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग के साथ हम बेरिश इंगल्फिंग भी इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इंगल्फिंग पैटर्न बुलिश हो या बेरिश हो वो है क्या। अब सबसे पहले देखते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या है। अब देखें यहाँ पे ये जो प्राइस है बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ रही है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनी है। जो ग्रीन कैंडल है वो पहले वाली जो रेड कैंडल है उसको इंगल्फ कर रही है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है, विक है या उसकी बॉडी है उस सब को इंगल्फिंग कर रही है और वो उससे जो सेलिंग प्रेशर है वो ख़त्म कर रही है। अब बायर्स इन हो रहे हैं। ये प्राइस अगर नीचे से बने तो ग्रीन कैंडल बने तो हम इसे कहते हैं ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है और अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है। मैं नेक्स्ट आपको समझाता हूँ कि इसमें आपने ट्रेड कैसे लेनी है और इसमें प्रॉफिट्स कैसे बुक करने हैं। अब हम आते हैं चार्ट्स पे। अब चार्ट्स पे आते हैं। ये देखें मेरे पास पहले ही एग्जांपल्स बनी हुई हैं, मैं उन्हीं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखें मेरे पास है ये बुलिश इंगल्फिंग वाली एग्जांपल। बुलिश इंगल्फिंग वाली एग्जांपल है। अब ये देखें मेरे पास ये प्राइस नीचे आई, बिल्कुल नीचे, यहाँ पे डाउनफॉल आया, अच्छा खासा डाउनफॉल आया और ये रेड कैंडल 3 रेड कैंडल बनी है। फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल जो बनी है वो इंगल्फिंग वाली नहीं है। अब फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी है, फिर उसके बाद दोबारा एक छोटी सी पिन बार बनी है और उसके बाद जो कैंडल बनी है वो इंगल्फिंग है, यानी कि इसके जो वॉल्यूम है, विक है, उसको इंगल्फ कर रही है। ये जो हमारे पास पहले वाली जो थर्ड रेड है उसको इंगल्फ कर रही है। जो बड़ी बड़ी रेड होगी उससे हमने देखना है। अब ये देखें हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल बन गई है, ये ग्रीन कैंडल आपकी इंगल्फिंग कैंडल है। अब यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। अब यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। अगर मैं आपको यहाँ से एक ट्रेड लेकर दिखाऊं, अब इसमें यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, ये आपकी एंट्री बन रही है। जो इंगल्फिंग कैंडल बनी है उससे नेक्स्ट कैंडल में आपने एंट्री ले ली। इंगल्फिंग कैंडल क्लोज होने दें, क्लोज होने के बाद आपने नेक्स्ट एंट्री ले लेनी है। नेक्स्ट एंट्री लेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट मिल जाएगा जिससे आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अब आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, जो आपके पास इंगल्फिंग कैंडल थी उससे थोड़ा सा नीचे आपने उसको, जो लो है, लो से थोड़ा सा नीचे आपने वो स्टॉप लॉस रख देना है। अब देखें इंगल्फिंग कैंडल बन गई है, उससे जो नेक्स्ट 3 कैंडल्स होंगी अप्रॉक्सीमेटली वो उससे बड़ी होंगी, यानी कि उसमें आपको, यानी कि आपके पहले जो इंगल्फिंग कैंडल बनी है उससे नेक्स्ट जो 3 होंगी वो 3x होंगी, उससे वो आपको 1:3 से प्रॉफिट दे सकती हैं। मोस्टली जो इंगल्फिंग कैंडल्स होती हैं 1 आवर पे बेस्ट होती हैं। ये स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों में यूज़ की जाती हैं। स्कैल्पिंग के लिए आप 5 मिनट यूज़ कर सकते हैं। इंगल्फिंग कैंडल सबसे पहले आपको समझनी होगी इंगल्फिंग है क्या। ये देखें यहाँ पे नीचे एक डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छी खासी जंप लिया। जंप लेने के बाद ये इंगल्फिंग कैंडल बनाई। इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद आपने एंट्री ले ली और अच्छा खासा गेन हासिल कर लिया। एंड पे आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसमें कभी भी लॉस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। अगर मैं नेक्स्ट इसको देखूं एग्जांपल, अगर मैंने ड्रॉ की हूं तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाएंगी। ये मेरे पास एक और एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल खड़ी हुई है। अब देखें यहाँ पे प्राइस ने डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पे देखिए ये इंगल्फिंग पैटर्न की ये कैंडल बनी। इंगल्फिंग पैटर्न की कैंडल बनने के बाद यहाँ से जो प्राइस दोबारा ऊपर जो है ना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखें यहाँ से अगर आपने लॉन्ग किया होता, इसको स्टॉप लॉस इससे इंगल्फिंग कैंडल के लो से नीचे होता तो प्राइस ने अच्छा खासा मूव किया और आप अच्छा खासा गेन हासिल कर सकते थे। ये मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉइन में है। ये सारी एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉइन में है। बेरिश इंगल्फिंग की एग्जांपल्स हैं और बुलिश की भी हैं पड़ी। अब देखते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये हमारे पास ये बेरिश इंगल्फिंग आ गई है। बेरिश इंगल्फिंग आपने सबसे पहले देखना, बेरिश के लिए आपने देखना है प्राइस ऊपर जा रही हो। प्राइस ऊपर, जैसा कि ये देख सकते हैं प्राइस काफ़ी ऊपर गई है। आपके पास ग्रीन बन रही है और ग्रीन के बाद एक जो रेड बनी है वो जो पहले वाली ग्रीन है उससे बड़ी है, उससे बॉडी में थोड़ी बड़ी है। वो अब पहले वाली जो ग्रीन है
ये देखें यहाँ पे रेड बनी, फिर रेड बनी, फिर थोड़ी सी ग्रीन बनी, ये हमारे पास स्पिनिंग टॉप जिसे कहते हैं, और उसके बाद जो बनी है वो ग्रीन, और उसके बाद जो रेड बनी है वो इंगल्फ कर रही है पहले वाली जो 4 ट्रेड जो कैंडल्स हैं उनको इंगल्फ कर रही है। इसी वजह से हम इसको क्या मानेंगे, ये बेरिश इंगल्फिंग है। बेरिश इंगल्फिंग बन गई है। बेरिश इंगल्फिंग के नेक्स्ट आपने ट्रेड ले लेनी है, और उसका जो स्टॉप लॉस है पहले वाली बेरिश इंगल्फिंग के टॉप से ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना है। जो टेक प्रॉफिट है और वो आपने मैनुअली यानी कि 1:3 से या मैनुअली आपने वो बुक करते जाना है। इसी तरह आप और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बात बताने वाला था इम्पोर्टेंट, वो बात ये है, आपने क्या करना है, जो आपने नोट करना है बहुत इम्पोर्टेंट बात वो ये है, आपने जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की जो कैंडल देखनी है, बुलिश इंगल्फिंग वाली अगर कैंडल बन गई है तो उसके बाद आपने देखना है क्या ये सपोर्ट पे है या उसकी कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे बनी है। आपने वो चीज़ नोट करनी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का आप सबको पता है, सपोर्ट क्या होती है, जहाँ से प्राइस एकदम से ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। रेजिस्टेंस वो होती है जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलता है। अब बुलिश इंगल्फिंग जो हमारे पास कैंडल है वो बननी चाहिए सपोर्ट पे, और जो बेरिश होनी चाहिए वो रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए। अब देखते हैं पहले वाली जो एग्जांपल्स हैं वो कहाँ पे बनी है, सपोर्ट पे बनी है या रेजिस्टेंस पे बनी है, उनको हम जाके देखते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये वाली सपोर्ट सी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखें प्राइस काफ़ी अच्छा मूव हुई है। और अगर मैं इसका पीछे मूव करूँ, ये हमारे पास सपोर्ट जोन्स हैं, ये भी हमारे पास सपोर्ट जोन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छे बिग सपोर्ट पे बनी है और अच्छी खासी प्राइस ने मूव लिया है। अब ज़्यादा एक्यूरेसी लेना चाहते हैं, इंगल्फिंग कैंडल का वेट करना है। इंगल्फिंग कैंडल वेट करने के बाद आपने देखना है कि वो सपोर्ट पे है, देन यू शुड इंटर। और आपने दूसरी बेरिश इंगल्फिंग में आपने रेजिस्टेंस देखनी है। जो मैंने आपको पहली एग्जांपल दिखाई है ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे थी। अब एक और एग्जांपल जो दिखाई है वो भी इसी तरह बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसा कि आजकल की मार्केट है, बेरिश मार्केट चल रही है, मार्केट नीचे मूव होती है, अगर उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल नज़र आ जाती है, ग्रीन कैंडल नज़र आती है और इंगल्फिंग ग्रीन होती है, तो उसमें आप थोड़ी सी ट्रेड लेकर प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। बेरिश सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ यही जो है वर्क करती है, बुलिश इंगल्फिंग वाली, या जो अब बेरिश वाली भी वो कर सकती है जब मार्केट ऊपर मूव कर रही हो। अब ये एक टेक्निक है, कभी भी मार्केट जो होती है 3 डेज़ एक ही ट्रेंड में नहीं रहती। अब इसमें एक एग्जांपल से आपको समझाता चलूँ। सबसे पहले जो मार्केट, अब इसमें एग्जांपल से लेते हैं। अब मार्केट है, पहले दिन जो है मार्केट जो ऊपर मूव हुई है, पहला दिन यानी कि बिलफर्ज ये पहले दिन वाली मूव है, तो पहले दिन मार्केट जो मूव हुई है ऊपर, उसमें जो स्मार्ट मनी है, इंस्टीट्यूट्स हैं, वेल्स हैं, उन्होंने एंट्री ली है। उसके बाद ये एंट्री ली, मार्केट ऊपर गई। और उसके बाद ये वाली जो मूव है वो हमारे पास जो दूसरे जो हमारे पास शार्क्स होती हैं उन्होंने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद ये मार्केट ऊपर गई। और उसके थर्ड दिन जो होता है वो होता है रिटेलर्स का जो हम जैसे ट्रेडर्स होते हैं, आप जैसे ट्रेडर्स होते हैं, वो रिटेलर्स, ये है रिटेलर्स की एंट्रीज। अब रिटेलर्स की एंट्री के बाद थर्ड दिन के बाद आपको डाउनफॉल नज़र आएगा। कैसे, वो क्यों होता है? क्योंकि जो पहले इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी वाले होते हैं, वो अपने थर्ड डे या फोर्थ डे वो अपनी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आएगी। इसीलिए आपको समझाते हैं कि आपने बिल्कुल अपने प्लान से ट्रेडिंग करनी है और आपको जो रूल्स दिए गए हैं उन्हीं को फॉलो करके ही ट्रेडिंग करनी है। अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सिग्नल्स भी मिल जाते हैं और मार्केट अपडेट भी मिल जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों का शेयर कर दें। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए।